बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ और उनके साथ इमरान खान भी मौजूद थे। ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। ये तफसील किसने बताई और ये इंकशाफ किसने किया है, वो पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। दो बड़े सहाफी हैं जिन्होंने ये इशारे किनारों पे बात की है कि ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है और इमरान खान क्यों अब पांव पड़ गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ गए हैं, मुक्तदर हलकों के पांव पड़ गए हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। और एक तीर से दो शिकार कौन करने निकला है और ये शिकार कितनी जल्द होने वाले हैं। वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी खतरे में नजर आती है, लेकिन उससे पहले एक और दाव अपोजिशन लगाने वाली है और दो शख्सियात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई हैं। एक है जहांगीर तरीन साहब जो इमरान खान को किसी भी वक्त फारिग कर सकते हैं। वो आज चाहें कल जो है वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो जाएगी। और उनके साथ जहांगीर तरीन के साथ हैं शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब आपको मुतहरिक नजर आ रहे हैं। किसका इशारा है, किसने सिग्नल दिया और क्या क्या वो जो मुलाकातें हो रही थी उसमें तय हुआ, वो सब आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सकें, आपके पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, मामला ये है कि पिछले कई दिनों से जब से नजम सेठी साहब ने वो खबर लगाई थी अपने अखबार में, बुशरा बीबी और वजीर आजम इमरान खान के हवाले से मुबैना तौर पे ये खबरें आती रहीं, ये बातें होती रहीं और ये ट्रेंड भी चलते रहे कि शायद इन दोनों के मामलात अब खराब हो चुके हैं और ये दोनों अलग होने वाले हैं। इस तरह की मुख्तलिफ मुतजाद बयानात आते रहे, मुतजाद बातें आती रही, चमगोइयां होती रही। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो भी बड़ी तहलका खेज है और बड़ी कह लीजिए उसमें बहुत सारी मालूमात छुपी हुई हैं कि पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। सलीम साफी साहब ने एक पिछले दिनों कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने इशारे किनारों में यह बात कही कि वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, उनकी जो अहलियां हैं और कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनकी एक मुलाकात हुई। यह मुलाकात वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश पर हुई और वो अपने साथ बुशरा बीबी को लेकर गए थे इस मुलाकात के सिलसिले में। इस सारे मामले का जो पस मंजर सलीम साफी साहब ने अपने कॉलम में लिखा था और बाद में एक और सहाफी ने उसको एक आध रोज पहले उसकी तस्दीक भी की अपने एक और कॉलम में। सलीम साफी ने अपने कॉलम में लिखा था कि जब इमरान खान गरज रहे थे, बरस रहे थे और आप तकरीरें उनकी सुन रहे थे, कभी वो कहते थे कि जो जंग के दौरान जो सिपह सालार होता है उसको तब्दील कर दिया जाता है, कभी वो कहते थे कि वो अगर इक्तिदार से उन्हें निकाला गया तो वो और खतरनाक साबित हो जाएंगे, कभी वो कहते थे कि अपोजिशन को वो एनआरओ नहीं देंगे क्योंकि वजीर आजम इमरान खान को यह बताया जा रहा था, उनको खबरें मिल रही थी इंटेलिजेंस ब्यूरो से, दीगर एजेंसीज की तरफ से कि मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मुल्की हालात जो है बड़े दिगरगू हैं, बड़े माशी हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसने अवाम का जीना दोबर कर दिया है और जो मुक्तदर हलके भी हैं वो भी बहुत तशवीश में मुब्तला है कि ये मुल्क किस सिम जा रहा है। इसीलिए अपोजिशन को बिठाकर उनसे बात की जा रही थी और ये खबरें इमरान खान तक पहुंच रही थी और इसीलिए वजीर आजम इमरान खान अपनी तकरीरों में इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे थे। लेकिन सलीम साफी ने अपने कॉलम में यह लिखा है कि वजीर आजम इमरान खान की यह आदत रही है कि वो पहले धमकी लगाते हैं, पहले गिरबान पकड़ते हैं और उन्हें लगता है कि ये टक्कर का आदमी है तो उसके पांव पकड़ लेते हैं। तो यहां पे भी यही मामला हुआ है जब उन्होंने मुक्तदर हलकों को इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर धमकी लगानी शुरू की। बाद में इमरान खान को यह एहसास हुआ कि मामला सुलझ नहीं रहा, मामला और उलझ रहा है और वो जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही। तो वजीर आजम इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी को लेकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अचानक जो है वो उनको विजिट किया, क्योंकि अचानक पहुंचे थे, वजीर आजम है तो उनकी जानिब से भी वेलकम किया गया होगा। तो ये इशारे किनारों में सलीम साफी साहब ने अपने कॉलम में इस पूरे मामले की तफसील बताई है। वो कॉलम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो कॉलम आप जाके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बाखबर सहाफी हैं एजाज सैयद साहब, जियो न्यूज से, जंग से उनका ताल्लुक है। उन्होंने अपने कॉलम एक लिखा और उस कॉलम में भी उन्होंने इशारे किनारों में इस मुलाकात का तस्करा किया, इस मुलाकात का जिक्र किया जो सलीम साफी पहले ही जिक्र कर चुके थे। अब मामला यह है कि ये हुकूमत के जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से कशीदगी के हवाले से, और जो आईएसआई के डीजी थे जनरल हमीद साहब,
उनके तकर्रुर के हवाले से, उनके तबादले के हवाले से जो मामलात कशीदा हुए थे वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए एक वीडियो आई थी जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की वजीर आजम इमरान खान से, और उसमें आर्मी चीफ कुर्सी पे बैठे हुए थे। उस वीडियो के आने के बाद चहमगोइयां हुई कि आखिर आमतौर पे आर्मी चीफ सोफे पे बैठते हैं, कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद एक और मुलाकात हुई 14 फरवरी को जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान की, तो उसमें जो वीडियो फुटेज जारी की गई उसमें जो है वो आर्मी चीफ सोफे पे बैठे हुए थे। तो ये वो तब्दीली थी जो मुलाकातों के बाद, मिन्नतों के बाद, पांव पड़ने के बाद वजीर आजम इमरान खान में आई, और वजीर आजम इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि उनका इक्तदार बच सके। लेकिन अब जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने इस हुकूमत को बता दिया है अगर आपको रहना है अपने पांव पे खड़े होकर रहना होगा। अपोजिशन अगर अदम इत्तेमाद की तहरीक लाती है तो उसका मुकाबला आपको खुद करना होगा। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान अब इत्तेहादियों से मिल भी रहे हैं, और चौधरी शुजात हुसैन के जो कह लीजिए कि उनकी तबीयत है, उनकी मिजाज पुरसी है, उस सिलसिले में भी वो वहां पर जाने वाले हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे थे, आसिफ अली जरदारी वहां पहुंचे थे, और अपोजिशन की जमातें अब मुतहरिक हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक हो चुके हैं, और आपको पता है इलेक्शन 2018 से पहले दो शख्सियात बहुत अहम थी। एक शहबाज शरीफ साहब थे, एक जहांगीर तरीन थे। जहांगीर तरीन साहब वो शख्सियत थे जब शहबाज शरीफ के साथ मामला तय नहीं हुए एस्टेब्लिशमेंट के, शहबाज शरीफ को ऑफर की गई थी कि आप वजीर आजम बन जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं नवाज शरीफ की पीठ पे छुरा नहीं घोंप सकता, जब तक नवाज शरीफ साहब इजाजत नहीं देंगे मैं वजीर आजम के लिए हां नहीं कर सकता। तो फिर जहांगीर तरीन को मुतहरिक किया गया था वजीर आजम इमरान खान को बनाने के लिए, और जहांगीर तरीन अपने जहाज में इलेक्टेबल्स लेकर आए थे। तो ये वो दो शख्सियात थी। अब एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ मुतहरिक हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक हुए हैं, चौधरी शुजात के पास वो पहुंचे, वहां पर वो जो मुलाकात थी उसमें चौधरी जो शुजात थे उनके तबीयत उन्होंने पूछी। फिर परवेज इलाही साहब के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, बाकायदा 3 दौर हुए इस मुज़ाकरात के, और उसमें अब जो चौधरी बरादरान हैं उनको वजारत आला पंजाब की ऑफर की गई है। साथ साथ जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनके ग्रुप का एक इजलास हुआ है, और उस ग्रुप में यह फैसला किया गया है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुज़ाकरात हो रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और अपना वजन और जो है वो बढ़ा के अपना कद और सियासी कद ऊंचा किया जाएगा, और अगले जो इंतखाबात हैं उसके लिए अभी से मामला तय किए जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब ने कहा अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने अब फैसला नहीं किया है, लेकिन जराए ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में है, इसलिए कि उन्हें वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, सिर्फ जहांगीर तरीन को नहीं बल्कि उनके बेटे और उनकी बेटियों को बाकायदा इंतकाम का निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। उस FIR में उनकी बेटी के नाम आए, उनके बेटों के नाम आए, उनके खानदान के लोगों के नाम आए। तो जहांगीर तरीन वो बदला लेना चाहते हैं, और वो इमरान खान से सही वक्त पर बदला भी लेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अपोजिशन को इशारा देने पर तैयार है, ना वो हुकूमत की हिमायत करने पर तैयार है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो 3.5 साल निकाले हैं इक्तदार के, वो सिर्फ इस बरहम पे निकाले हैं कि मुक्तदर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हैं। लेकिन अब जितने भी MNAs, जितने भी MPs हैं, वो इस ताक में है कि अब मुक्तदर हल्कों का रुख किस जानिब है। लेकिन अब मुक्तदर हल्के ये फैसला कर चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, उन्होंने हुकूमत का साथ नहीं देना, उन्होंने अपोजिशन को इशारे नहीं करने, और मुल्क को जमहूरियत और मुल्क को एक अवामी जो आवाज है उस पर जो है वो जाने देना है। जिसको अवाम मुंतखब करे वही आकर इक्तदार संभाले। लेकिन जो मार्च और फरवरी है, ये 2 माह इंतहाई अहम ख्याल किए जा रहे हैं, और नून लीग के जराए ये बताते हैं जो शहबाज शरीफ के आसपास के लोग हैं और ये जो पूरा तहरीक अदम एतमाद के मामला तय कर रहे हैं, उनसे बाकायदा हल्फ लिया गया है कुरान पर कि वो 4-5 लोग नून लीग के वो इस हवाले से जो प्लान है, गेम प्लान है, जो गेम उलटनी है इस हुकूमत की, उस हवाले से मीडिया पर बात नहीं करेंगे, अपने लोगों से बात नहीं करेंगे, और इस पूरे प्लान को लीक नहीं किया जाएगा। बाकायदा इनसे हल्फ लिया गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं जरदारी साहब मुतहरिक हुए हुए हैं, शहबाज शरीफ मुतहरिक हुए हुए हैं, मौलाना फजल रहमान मुतहरिक हुए हुए हैं, जहांगीर तरीन मुतहरिक हुए हुए हैं, और इमरान खान घबराए हुए हैं। और इमरान खान अब पहुंचने वाले हैं चौधरी बरादरान के पास, उन्हीं चौधरी बरादरान के पास जिन्हें वो कभी डाकू और चोर कहा करते थे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके।
آپ کے پاس معلومات آتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔